ठीक है। जी अस्सलाम वालेकुम। आप मौलाना साहब शुरू कर दीजिए। जी। हम निशान 160 से शुरू करेंगे गालबन। हाँ जी, ये सफ़ा नंबर 367। 367 से, अच्छा जी, जी ठीक जी। है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मैं बिस्मिल्लाहिर दोस्तों से रहमानिर कहूँगा रहीम। अपनी वीडियो भी म्यूट कर लें, और जो ठीक। ठीक है। जी जी ठीक। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हम हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की किताब हकीकतुल वही का मुताला कर रहे हैं, जिसमें हुजूर ने अपनी सदाकत के बहुत से निशानात का जिक्र किया है। आज हम सफ़ा नंबर 367 से शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हामिदन व मुसल्लियन। तो फरमाते हैं, अम्मा बाद, अज अब्दुर्रहमान मोहिउद्दीन बेजमी अहले इस्लाम, अर्ज ये है कि इस आजिज ने दुआ की कि या खबीर व अखबिरनी, मिर्जा का क्या हाल है। अच्छा, ये असल में जो निशान है, ये पिछले सफ़े से 366 से शुरू होता है, निशान नंबर 160, जहां पर अब्दुर्रहमान मोहिउद्दीन लखोके वाले, उनका एक खत है जो मुस्लिम ने जिसकी जिसका यहाँ हवाला दिया है। तो ये उसके खत के अल्फाज जो हैं वो शुरू हो गए हैं। वो कहते हैं कि मैंने दुआ की कि या खबीर व अखबिरनी, ऐ अल्लाह जो खबरदार है हर चीज से, बाखबर है, अखबिरनी मुझे ये बता, खबर दे, मिर्जा का क्या हाल है। ख्वाब में ये इल्हाम हुआ, इन्ना फिरौना व हामाना व जुनूदहुमा कानू खातीन व इन्ना शानिया का हुआ अबतर। यानी जिसका तर्जुमा ये है कि फिरौन और हामान और उसके लश्कर, कानू खातीन, सारे खताकार हैं, गलती पर हैं। वह इन्ना शानिया का हुआ अबतर, और तेरा जो दुश्मन है वो अबतर रहेगा। इसके हाशिए में हुजूर फरमाते हैं, बहुत लोग अपनी ख्वाबों के ना समझने की वजह से भी हिलाक हो जाते हैं। मौलवी अब्दुर्रहमान मोहिउद्दीन साहब की ये दुआ इस बिना पर थी कि मिर्जा को, जो मौलवी नज़ीर हुसैन दहलवी और उनके शागिर्द मौलवी अबू सईद मोहम्मद हुसैन बटालवी और उनके बाकी जुनूद ने काफिर करार दिया है, क्या वो हकीकत में काफिर है? खुदा के नजदीक उसका क्या हाल है? तब उसके जवाब में फरमाते हैं कि अगर हम मोहिउद्दीन के इल्हाम को सच्चा समझ लें, खुदा ने फरमाया, इन्ना फिरौना व हामाना व जुनूदहुमा काना खातिन, बस हम इस इल्हाम के ये माने करेंगे कि उस इल्हाम में खुदा ताला ने दो मौलवियों को, जो तकफीर के बानी थे, फिरऔन और हामान करार दिया, और फरमाया कि वो दोनों और उनके मुत्तबईन तकफीर में खता पर थे, और इस्तिआरा के रंग में सबसे अव्वल कुफ्र का फतवा देने वाले को फिरऔन करार दिया, और जिसने इस्तिफ्ता लिखा था उसको हामान ठहराया, और बाकी हजारहा मौलवी वगैरह जो पंजाब और हिंदुस्तान में उनकी इस तकफीर में पैरव हुए, उनको उनका लश्कर करार दिया। अगर मौलवी मोहिउद्दीन बदकिस्मत ना होता तो ये माने बहुत साफ थे, क्योंकि फिरौन और हामान का तरीक उन्हीं लोगों ने इख्तियार किया था जो बगैर तहकीक के मुझे नाबूद करने के दरपे हो गए, और मेरे पर एक तूफान बर्पा कर दिया था। और इस पर एक और दलील ये है कि बराहीन में आज से 26 बरस पहले इन दोनों साहिबों को बतौर पेशगोई के फिरौन और हामान कहा गया है। चुनाचे बराहीन अम्बिया के सफ़ा नंबर 510 वो 511 में ये इबारत हाशिया में देख लें, ये इबारत है, वह यमकुर बिकल्लजीना कफरू कफरा औकिल्ली या हामानो लाली अत्तलिउ अला इलाह मूसा व इन्नी लाजुन्नहु मिनल काज़िबीन। तब्बत यदा अबी लहब व तब मा काना लहू अन यदखुल फीहा इल्ला खाइफन
वमा असाबका फमा असाबका फमिन अल्लाह अल फितनतु हा होना फस्बिर कमा सबरा उलुल अज़्म अला इन्नहा फितनतुम मिन अल्लाह लयुहिब्बा हुब्बन जम्मा हुब्बन मिन अल्लाहिल अज़ीज़िल अकरम अतान गैर मजूज। देखो ब्राइन अहमदिया सफर नंबर 510 511। तर्जुमा। याद करो वो जमाना जबकि एक फिरौन तुझे काफिर ठहराएगा और अपने रफीक हामान को कहेगा कि तू तकफीर की आग भड़का दे, यानी ऐसा तेज फतवा लिख कि लोग उस फतवे को देखकर उस शख्स के दुश्मन जानी हो जाए और काफिर समझने लगे, ताकि मैं देखूं कि इस मूसा का खुदा इसकी कुछ मदद करता है या नहीं, और मैं तो इसको झूठा ख्याल करता हूँ। अबी लहब के दोनों हाथ हिलाक हो गए जिनसे उसने फतवा लिखा था, और वो आप भी हिलाक हो गया। उसको नहीं चाहिए था कि इस मामला में दखल देता, मगर डरते डरते, और जो तकलीफ तुझे पहुंचेगी वो तू खुदा की तरफ से है। इस फतवे से तेरे पर एक फितना बर्पा हो जाएगा, बस सब्र कर, जैसा कि उलुल अज़्म नबियों ने सब्र किया। याद रख कि ये तकफीर का फितना खुदा की तरफ से जाहिर होगा, ता वो तुझसे बहुत प्यार करे। ये उस करीम का प्यार है जो अजीज और बुजुर्ग है, और ये वो अता है कि कभी वापस नहीं ली जाएगी। अब इस जगह आंख खोल कर देख लो कि खुदा ने मुझे इस जगह मूसा ठहराया और मुस्तफ्ती और मुफ्ती को फिरौन और हामान ठहराया, और मौलवी मोहिउद्दीन ने तो ये इल्हाम 1312 हिजरी में जाहिर किया, जैसा कि उनके खत की तारीख से जाहिर होता है। बस ममूजब मकूला मशहूरा के अल्फज़्ल लिलमुतक़द्दिम ज्यादा एतबार के लायक यही इल्हाम है। फिर इसकी तायद में मेरी किताब इज़ालाल औहाम के सफ़र नंबर 855 में एक और वही इलाही है, और वो ये है, नुरीदो अन नुनज़्ज़िला अलैका इसरारम मिनस समाए व नुमज़्ज़िकुल अदा कुल्ल मुमज़्ज़िकिन व नरा फिरऔना व हामाना व जुनूदहुमा मा कानू यहज़रून। यानी हम इरादा करते हैं कि तेरे पर आसमानी निशान नाजिल करेंगे और उन दुश्मनों को हम पीस डालेंगे, और फिरौन और हामान और उनके जुनूद को हम अपने करिश्मा कुदरत दिखा हम वो अपने करिश्मा कुदरत दिखाएंगे जिनके ज़हूर से वो डरते थे। अब देखो, इस जगह भी खुदा ताला ने अव्वल मुकफ़्फ़रीन का नाम फिरौन और हामान रखा, और ये किताब 1891 में छपी है। बस ये इल्हाम भी मोहिउद्दीन के इल्हाम से 4 बरस पहले है, क्योंकि उनके खत में जिसमें ये इल्हाम है 1312 हिजरी लिखा है, और ये 1891 में। बस जो मुकद्दम है उसकी रियायत मुकद्दम है, यानी जो पहले चीज को कह दे वही मुकद्दम होती है। और मौलवी मोहिउद्दीन साहब के खत में बतसरीह मौजूद है कि उन्होंने मुझे फिरऔन करार दिया है, और अखवीम हकीम नूरुद्दीन साहब को हामान करार दिया है। आप मूसा सिफात बने हैं, मगर ये ताज्जुब की बात है कि फिरौन और हामान तो अब तक जिंदा है और मूसा इस जहान से गुजर गया। चाहिए था कि इल्हामी तशबीह को पूरा करने के लिए हमें हिलाक करके मरते, मगर ये क्या हुआ कि आप ही हिलाक हो गए। क्या कोई इसका जवाब दे सकता है? आइए सफा नंबर उसके पीछे चलते हैं। हम सफा नंबर 367 पे हैं। क्यों जी? जी 367। हाँ जी। यहाँ से ये हाशिए से हम ये देख। हाशिया से फिर दोबारा आते हैं। जी फुरत लिखते हैं कि मिर्जा की तरफ से जो जवाब आया कि ये इल्हाम मोहतमुल मुआनी है,
इसमें मेरा नाम नहीं। मुतहम्मिल या मुहतमिल में मानी का मतलब होता है ऐसी ऐसी बात जिसके जो मुख्तलिफ मानी पर हामिल हो, जिसके बहुत से माने हो। फरमाते हैं इसमें मेरा नाम नहीं। वो लिखते हैं कि इसमें, मेरे साहब कहते हैं इसमें मेरा नाम नहीं, और बड़े जोर दावा किया, यानी जोरदार होगा, कि मेरे नाम से इल्हाम न बख्शा जाएगा। हर दो इल्हाम मज़कूरा माए सफर को हुए थे जब मिर्जा का जवाब आ गया। बाद अज़ा माह सफर को, सफर 367, ये इल्हाम ख्वाब में हुआ। मिर्जा साहब फिरौन अल्हम्दुलिल्लाह अला ज़ालिक। अब मिर्जा का दावा भी गलत हो गया और मिर्जा साहब मुराद को पहुंच गए। और जिस वक्त मुझको ये इल्हाम हुआ था, हाँ बेदार हाँ मेरा, अब ये आवाज कहीं से आ रही है, अगर इसको बंद कर लें प्लीज। जी कर दिया मैंने पर। और मैं, अब मिर्जा का दावा भी गलत हो गया और मिर्जा साहब मुराद को पहुंच गए। और जिस वक्त मुझको पहला इल्हाम हुआ था, बेदार होते ही ये ताबीर दिल में आई कि फिरौन मिर्जा साहब हैं और हामान नूरदीन। मुझे अहले इस्लाम की खैर खाही के लिए इत्तला देनी जरूर थी। हुन तू भी हक कहन दे, उत्ते लक बनी ही भर, ये भर, उत्ते लक भनीवी भरावा, अहले निफाक बलाएं बुरियां लोकां दीन बुलावा। ये आप पंजाबी सारे समझते हैं, इसलिए आप खुद इसको समझ लें शेर को। ठीक। अल अब्द अब्दुल रहमान मोहिउद्दीन लिखो के बकल में ही बतारीख 21 माह रबीउल अव्वल 1312 हिजरी। हुजूर फरमाते हैं, ये है खत मौलवी अब्दुल रहमान मोहिउद्दीन का, और बाद नकल के बखिदमत मुकर्रमी मौलवी हकीम नूरुद्दीन साहब वापस किया गया। मौलवी साहब मौसूफ इसको हिफाजत से रखेंगे, जिसका जी चाहे देख ले। सफ़ा 369। इस इल्हाम में उन्होंने अपने ख्याल में मुझको फिरौन करार दिया है, जैसा कि खुद उन्होंने इस खत में इसकी तस्रीह की है। लेकिन ताज्जुब कि कैसे बड़े अदब से खुदा ने मुझको पुकारा है कि मिर्जा ने नहीं बल्कि मीर्जा साहब कहा है। चाहिए कि ये लोग खुदा ताला से अदब सीखें। और फिर दूसरा ताज्जुब ये कि बावजूद इसके कि मेरी तरफ से ये दरख्वास्त थी कि इल्हाम में मेरा नाम जाहिर किया जाए, मगर फिर भी खुदा को मेरा नाम लेने से शर्म दामनगीर हो गई, और शर्म के गलबा ने मेरा नाम जुबान पर लाने से उसको रोक दिया। क्या मेरा नाम मिर्जा साहब है? क्या दुनिया में कोई और मिर्जा साहब के नाम से पुकारा नहीं जाता? और फिर तीसरा ताजुब ये कि मैं तो इल्हाम की रूह से फिरौन ठहरा और मोहिउद्दीन साहब कायम मकाम मूसा हुए। बस चाहिए था कि मूसा की जिंदगी में मैं मर जाता, न कि मूसा ही हिलाक हो जाता। मोहिउद्दीन साहब की बद्दुआओं का सिलसिला जारी था, और मेरी हिलाकत के लिए वो कई इल्हाम भी देख चुके थे। फिर ये क्या हुआ कि वो सब इल्हाम उन्हीं पर पड़ गए और मेरी जगह वो मर गए। क्या ये अजीब नहीं है कि जिसको उन्होंने फिरौन करार दिया था, वो तो अब तक जिंदा है, जो बोल रहा है, बल्कि तरक्की पर तरक्की कर रहा है। मगर वो जो मूसा के मुशाबा अपने तय समझता था, वो कई साल हो गए कि इस दुनिया से गुजर गया, और अब उसका जमीन पर नामो निशान नहीं। ये कैसा मूसा था कि फिरौन के सामने ही इस जहां को छोड़ गया। फिर दूसरा इल्हाम मोहिउद्दीन साहब का ये भी था कि इन्ना शानिया का हुआ लफ्तर, यानी तेरा बदगो तबाह किया जाएगा और लावलद मरेगा, और लावलद रहेगा और लावलद मरेगा। इस इल्हाम में उनके ख्याल में मेरी हिलाकत और तबाही और लावलद मरने की तरफ इशारा था। आइए फिर हाशिए में चलते हैं। फरमाते हैं, मुबाहला का सिर्फ यही असर था कि मौलवी मोहिउद्दीन साहब अपनी इस दुआ के बाद कि इन्ना शानिया का हुआ अब्तर खुद मर गए, और एक लड़का 18 बरस का मर गया। बल्कि मैंने बाज औरतों को उनके घर में भेजकर दरियाफ्त किया कि उनकी बीवी खुद अपनी जुबान से कहती कि इस बद्दुआ के बाद उनके घर का तख्ता उलट गया। मौलवी मोहिउद्दीन बहुत जल्द मक्का और मदीना की राह में फौत हो गए, और इस कदर तंगी
اور تکلیف दामनगीर हुई कि अब सिर्फ गदागरी पर गुजारा है। चंद देहात से बतौर गदाई आटा लाते हैं तो उससे पेट भरते हैं, और जिस दिन आटा ना आवे उस रोज फाका। उनकी बीवी कहती थी कि अब हमारे पर रात पड़ गई है। मजमून की तरफ आते हैं। फरमाते हैं, सो अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं अब तक जिंदा हूँ। मियाँ मोहिउद्दीन साहब करीबन 10 बरस हुए हैं कि फौत हो गए, और उनके इस इल्हाम के बाद मेरे 3 बेटे और हुए। और अगर इस इल्हाम के बाद मोहिउद्दीन साहब के घर में भी कोई लड़का पैदा हुआ है जो जिंदा है, तो मैं अहद करता हूँ कि मैं उसकी बीवी को 100 रुपया नकद दूंगा, वरना जाहिर है कि ये इल्हाम उनका उन्हीं पर सादिक आया। मैंने मोतबर जरिया से ये सुना है कि इस इल्हाम के बाद कोई लड़का नहीं हुआ, बल्कि एक जवान लड़का मर गया और सिर्फ एक, सफा 371, जिंदा रहा। गरज ये इल्हाम उनका भी जो मुबाहला के रंग में था उन्हीं पर पड़ा, और जो माने इसके वाकयात ने जाहिर किए हैं वो यही है कि जो पहले हिलाक होने वाला है वही फिरऔन है, और जो मूसा के कायम मकाम है उसकी निस्बत दूसरा इल्हाम है कि इन्ना शानिया का हुवल अब्तर, जिसके ये माने हैं दुश्मन उनकी जिंदगी में ही लावलद मरेगा और हर एक नेमत और बरकत से महरूम रहेगा, और उसकी बकुल्ली बेखकनी की जाएगी। अगर ये दोनों इल्हामात मौलवी अब्दुल रहमान मोहिउद्दीन साहब शाया न करते, और जैसा कि उनके खत की इब्तिदा में ही उनका मेरी निस्बत ये इरादा न होता कि जमी अहले इस्लाम की नज़र में जलील किया जाऊं और मुझको तमाम लोग फिरौन समझ लें, और मेरे मरने के बाद मुझे मुफ्तरी और कज़ाब कहकर मेरे पर हमेशा लानतें भेजते रहे, तो खुदा ताला उनको इस कदर जल्द हिलाक न करता। लेकिन उन्होंने तो इल्हाम सुनाकर तमाम दुनिया को अपने इल्हाम के जरिए से ये तरगीब दी कि वो मुझे काफिर और मुनाफिक और लानती समझ ले, और मैं उनकी जिंदगी में ही माँ अपने तमाम फर्जंदों के मर जाऊं और मेरा तमाम कारोबार बिगड़ जाए और वो वलीउल्लाह और करामाती साबित हो जाए। और जाहिर है कि खुदा ताला एक सादिक के हक में ऐसी जिल्लत रवा नहीं रखता और नहीं चाहता कि एक सच्चा सिलसिला तबाह हो जावे, क्योंकि इस सूरत में वो खुद अपने सिलसिला का दुश्मन होगा। सो खुदा ताला को यही फैसला पसंद आया कि खुद उन्हें को हिलाक और तबाह कर दिया, और इस दुआ के बाद कोई लड़का उनके घर में पैदा नहीं हुआ, बल्कि पहला एक लड़का भी फौत हो गया। और हजारहा लोगों को खबर है कि खुदा ताला की तरफ से मैंने ये इल्हाम शाया किया हुआ है कि इन्नी मुहीनुन मन अरादा एहानत का। बस इसमें क्या शक है कि अब्दुल रहमान मोहिउद्दीन ने मेरे जलील करने के लिए कोई दकीका उठा नहीं रखा, मुझे फिरौन बनाया, मेरी बेखनी के लिए पेशगोई की, मेरी औलाद मरने की खबर दी कि सब मर जाएगी। बस अगर मैं पहले इससे मर जाता तो इसमें क्या शक था कि उसके तमाम दोस्त मेरी मौत को उसकी करामत बताते, और अगर मेरी औलाद भी मर जाती तो 2 करामतें उनकी मशहूर हो जाती। मगर खुदा ताला ने उनके इस इल्हाम के बाद 3 लड़के मुझको और दिए, और बमूजब अपने वादा इन्नी मुहीनुन मन अरादा ए हालत तक आके मोहिउद्दीन को मेरी जिंदगी में ही हिलाक करके उसकी जिल्लत जाहिर कर दी। और न सिर्फ इस कदर, बल्कि उसके इल्हाम इन्ना शानिया का हुवल अब्तर के बाद न सिर्फ 3 बेटे और मुझको दिए, बल्कि ये भी किया कि उसकी बीवी को लावलद रखा, और इस तरह पर मेरी इज्जत का सबूत देना दुनिया पर जाहिर किया। खुदा तला से बढ़कर अपने वफादार बंदों के लिए कौन गैरतमंद हो सकता है। उसने मेरे लिए गैरत दिखलाई। अफसोस कि अब्दुल रहमान मोहिउद्दीन ने बावजूद मौलवी और मलहम कहलाने के खुदा ताला से कुछ खौफ न किया, और वईद ला तकफु मा लई सलक बिही इल्म से कुछ न डरा। यानी तू
ऐसी चीज का को जानने का इरादा न कर या बयान न कर जिसका तुझे कुछ भी इल्म नहीं। तब खुदा ताला के वादा इन्नी मुहीन मन अरादा एहानत तक ने उसको पकड़ लिया। बस मेरे लिए ये एक बड़ा निशान है कि जो शख्स मेरे तबाह करने के लिए एक इल्हाम पेश करता था वो खुद ही तबाह और हिलाक हो गया, चूंकि अब्दुर्रहमान मोयुद्दीन उलमा के खानदान में से था और हजारों इंसानों पर उसका असर था, और अलावा इसके वो पीरजादगी और इल्हाम का भी मुद्दई था और उस नवाह में एक बड़ा मशहूर और मर्ज खलाइक था। इसलिए खुदा ताला ने न चाहा कि उसके कौल से लोग हिलाक हों। बस यही भेद है कि इसके इल्हाम के बाद जिसके रूह से वो मेरी हिलाकत और तबाही का मुंतजर था, खुदा ने उसी को हिलाक किया और मेरे पर सदहा बरकतें नाजिल की। और इल्हाम इन्ना शानिया का हुवल अब्तर के बाद उसी पर दरवाजा नस्ल बंद कर दिया और मुझे उसके इल्हाम के बाद 3 बेटे और दिए। कहाँ गया उसका इल्हाम? इन्ना शानिया का हुवल अब्तर। कौन इसमें शक कर सकता है कि अगर ये इल्हाम उसका पूरा हो जाता और वो जिंदा रहता और मैं हिलाक हो जाता और उसके औलाद होती और मैं अबतर रह जाता तो लाखों इंसानों में करामाती मशहूर हो जाता। आगे उनका तो पीरजादगी का खानदान था आगे उनका तो पीरजादगी का खानदान था ही। बस इस करामत से तो लखोखे वाला इसमें बामुसम्मा हो जाता और लाखों इंसान लखोखे वाला की तरफ रुजू करते। सो खुदा ने बमूजब मिस्ल पंजाबी एक दम में लख तो कख कर दिया और हज करना भी उसको मुफीद न हुआ और मक्का और मदीना की राह में ही फौत हो गया, क्योंकि खाना काबा जालिम को बचा नहीं सकता। खुदा ताला की मुझसे ये आदत है कि जो शख्स मेरे जलील करने के इरादा को इंतहा तक पहुंचा देता है आखिर वो उसको पकड़ता है। ये देखें, ये यहाँ पर हुजूर ने एक बड़ी अजीम शान माने इस इल्हाम के बता दिए हैं। अब बाजू का हम नहीं समझते हैं कि इन्नी मुहीन मन अरादा का इहानत का मतलब ये है कि जो ही कोई इरादा ही करता है ना हजूर की बेइज्जती करने का या इहानत का, उसको फौरन पकड़ लेना चाहिए। हजूर यहाँ उसकी बहुत खूबसूरत वजाहत फरमा रहे हैं। फरमाते हैं, ये 300 सफ़ा 372 की आखिरी लाइन है कि खुदा ताला की मुझसे ये आदत है कि जो शख्स मेरे जलील करने के इरादा को इंतहा तक पहुंचा देता है आखिर वो उसको पकड़ता है या उसके मुकाबिल पर किसी और रंग में मेरे लिए निशान जाहिर कर देता है और दोनों बातों में से जरूर एक बात कर देता है या दोनों पहलुओं से अपना निशान कुदरत दिखलाता है। सो चूंकि अब्दुर्रहमान मोयुद्दीन ने मेरे जलील करने के लिए तमाम मुसलमाना ने पंजाब की तरफ एक आम सर्कुलर जारी किया और कहा ये मुफ्तरी है, कजाब है, मुनाफिक है, काफिर है, फिरौन है, और न सिर्फ इसी कदर बल्कि साथ ही ये इल्हाम भी जड़ दिया कि खुदा इसको तबाह करेगा, हिलाक करेगा, इसकी औलाद भी मर जाएगी और कोई इनमें से नहीं रहेगा। इसलिए वो अपने गुल्ब से इस लायक हो गया कि खुदा का इल्हाम इन्नी मुहीन मन अरादा एहानत का उसकी जिल्लत जाहिर करे। सो इससे ज्यादा क्या जिल्लत होगी कि वो मेरी जिंदगी में ही हिलाक हो गया। अगर मैं उसके इल्हाम मुताबिक फिरौन था तो चाहिए था कि मैं उसके सामने हिलाक होता, न कि वो। और नीज उसके इल्हाम में ये था कि मैं बे औलाद रहूंगा। खुदा ने उसकी मौत के बाद 3 लड़के मुझे और दिए। बस इसमें भी उसकी जिल्लत है कि उसके इल्हाम के बरखिलाफ ज़हूर में आया। और ये जो मैंने लिखा है कि जब कोई मेरे जलील करने का इरादा करता है तो कभी किसी और रंग में भी खुदा तला मेरा निशान जाहिर करता है। इसकी मिसाल ये है कि जब आथम शर्ती मियाद के बाद मरा तो नादान लोगों ने शोर मचाया कि वो मियाद के अंदर नहीं मरा, हालांकि उसने शर्त इल्हाम पूरी कर दी थी, क्योंकि उसने 60 या 70 लोगों के रूबरू दज्जाल कहने से रुजू कर लिया था और शर्त को पूरा कर दिया था। मगर फिर भी जिनकी तीनत पाक नहीं थी, एतराज करने से बाज नहीं बाज ना आए। तब खुदा ताला ने
मेरी नुसरत और ताईद के लिए लेखराम के मारे जाने का निशान दिखलाया। ऐसा ही जब मेरा पहला लड़का फौत हो गया तो नादान मौलवियों और उनके दोस्तों और ईसाइयों और हिंदुओं ने उसके मरने पर बहुत खुशी जाहिर की, और बार बार उनको कहा गया कि 20 फरवरी 1886 में ये भी एक पेशगोई है कि बाल लड़के फौत भी होंगे। बस जरूर था कि कोई लड़का खुर्दसाली में फौत हो जाता, यानी बचपन में, तब भी वो लोग एतराज से बाज न आए। तब खुदा ताला ने एक दूसरे लड़के की मुझे बशारत दी। सफा 374। चुनाचे मेरे सबज इश्तिहार के 7वें सफा में उस दूसरे लड़के के पैदा होने के बारे में ये बशारत है। दूसरा बशीर दिया जाएगा जिसका दूसरा नाम महमूद है। वो अगरचे अब तक जो 1 सितंबर 1888 है पैदा नहीं हुआ, मगर खुदा ताला के वादा के मुवाफिक अपनी मियाद के अंदर जरूर पैदा होगा। जमीन आसमान टल सकते हैं और उसके वादों का टलना मुमकिन नहीं। यह है इबारत इश्तिहार सब्ज के सफा 7 की, जिसके मुताबिक जनवरी 1899 में लड़का पैदा हुआ जिसका नाम महमूद रखा गया, और अब तक बफजल ही ताला जिंदा मौजूद है और 17वें साल में है। निशान नंबर 161। जब लेखराम कत्ल किया गया तो आर्यों को मेरी निस्बत शक वाक़या हो गया कि उनके किसी मुरीद ने कत्ल किया है। चुनाचे मेरी खाना तलाशी भी हुई और बाज मौलवियों ने अपनी अदावत की वजह से अपने रिसालों में ये शाया किया कि पेशगोई करने वाले से लेखराम के कत्ल की निस्बत पूछना चाहिए। उस वक्त खुदा ताला की तरफ से मुझे ये इल्हाम हुआ, सलामत बरतो ए मर्द सलामत, कि ए सलामती वाले इंसान तुझ पर सलामती हो। और वो इश्तिहार जिसमें ये इल्हाम था शाया कर दिया गया। तब बावजूद मुखालिफों की सख्त कोशिश के खुदा ताला ने दुश्मनों की तहमतों से मुझे बचा लिया और उनके मकर और फरेब और मंसूबों से महफूज रखा। अल्हम्दुलिल्लाह अला ज़ालिक। मेरी जमात के बहुत से आदमी इसके गवाह हैं। जी निशान नंबर 100। वक्त हो गया मुकम्मल। अच्छा, हो भी गया। जी जी बिल्कुल हो अच्छा, गया। पता नहीं लगा। हाँ जी। जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह बशर्ते जिंदगी। अच्छा, अगला जो ट्यूसडे है उस जी। दिन मेरी एक अपॉइंटमेंट है, अच्छा जी। तो ट्यूसडे की बजाय वेंसडे कर लें अगली क्लास, बुध के दिन। मेरा ख्याल है ये मुझे, मैं तो ठीक ही यकम हूँ। यकम नहीं, अप्रैल इसमें कोई कोई हर्ज नहीं जी, कर ले वेंसडे को। ठीक है जी, ठीक है। जी जी। जज़ाकुमुल्लाह। ठीक है जी, अच्छा। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।